मेरे मन विच आ बस तू कंडियां दे ताज वालिया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम दी वे ऑफ हेवन टीवी देखने वाले व्यूवर्स की सलामती हो। और मैं हूं आपका मेज़बान गुलफाम आकाश। तो जी व्यूवर्स, आज हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं कि जो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अपनी आवाज़ के ज़रिया से खुदा की खिदमत करती हैं, प्रस्तिश करती हैं। तो आज हम उनसे एक गीत या ज़बूर उनसे सुनेंगे कि वो खुदा की तारीफ में अपनी ज़बान के वसीला से क्या सुनाना चाहती हैं। तो जी बहन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आपका नाम? शमीम रियाज। आज आप हमें खुदा की तारीफ में क्या सुनाएंगी? जी मैं आपको गीत 171 सुनाऊंगी। मेरे मन विच आ वस तू कंडियां दे ताज वालिया। पढ़ना ने। कंडियां दे ताज वालिया, कंडियां दे ताज वालिया, मेरे मन विच आ वस तू कंडियां दे ताज वालिया। बड़ियां ने सिर ते आण कवलियां, बड़ियां ने सिर ते आण कवलियां, पापां वालियां पीड़ा ने हलियां, पापां वालियां पीड़ा ने हलियां, मेरा कड छड़िया ने धो कंडियां दे ताज वालिया। मेरे मन विच आ वस तू कंडियां दे ताज वालिया। केड़ी शै मैं आखा मेरी, केड़ी शै मैं आखा मेरी, मैं भी हाँ जद दौलत तेरी, मैं भी हाँ जद दौलत तेरी, मेरे दिल दा मालिक तू कंडियां दे ताज वालिया। मेरे मन विच आ बस तू कंडियां दे ताज वालिया। सुन गीथे मेरे नित दिहाड़े, सुन गीथे मेरे नित दिहाड़े, तेरा ना गया रच विच सारे, तेरा ना गे रच विच सारे, रग रग ते लो लो कंडियां दे ताज वालिया। मेरे मन विच आ वस तू कंडियां दे ताज वालिया, कंडियां दे ताज वालिया। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की। जैसे कि आपने बहन के गीत गाने के वसीला से, ज़बूर गाने के वसीला से बहुत सी बरकत को यकीनन मेरा ये ईमान है कि हासिल किया होगा। इसी तरह हम बहन से और बातें करेंगे कि वो बताती हैं कि मैं अरसा 20 साल से खिदमत में हूँ। तो हम इनसे ये जानेंगे कि अरसा 20 साल से जब आप खिदमत में हैं तो खुदा ने आपको क्या खिदमत दे रखी हैं? ये खुदावंद ने मुझे बच्चों को सिखाने की ये खुदा ने ज़िम्मेदारी मुझे दी है। मैंने 20 साल संडे स्कूल चलाया है
और बहुत से बच्चे मेरे हाथों से निकलकर जवान हुए हैं। तो मैं आज इस प्रोग्राम के वसीला से बताना चाहती हूँ कि माएँ जो हैं वो अपने बच्चों पर तवज्जो दें, क्योंकि माएँ बहुत लापरवाही करती हैं। मैं एक माँ भी हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे की पहली दरसगाह जो होती है वो माँ की गोद होती है। तो माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों को संडे स्कूल ज़रूर भेजें, क्योंकि माएँ जब खुद लेज़ी हो जाती हैं कि चलो बच्चा सो रहा है या खेल रहा है, चलो करने दो, तो वो बच्चे खुद बहुत बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारे माँ बाप ही परवाह नहीं कर रहा, माएँ तवज्जो नहीं दे रही, तो हमें क्या ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे की उंगली पकड़कर उसको संडे स्कूल में छोड़ना ये माँ की जिम्मेदारी है, ताकि बच्चा वहाँ मसीह के बारे में जान सके कि मसीह उसका शख्सी निजात दहिंदा है। वो वहाँ ये तालीम हासिल करे यस्सु के बारे में कि यस्सु ने हमारी खातर क्या दुख उठाए, हमारी खातर उन्होंने क्या किया, कि मसीह बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो माएँ जो हैं उनकी अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि बच्चों को उंगली से पकड़कर संडे स्कूल लेके जाएं, अपने साथ चर्च में लेके जाएं, जब संडे मीटिंग होती है उसमें लेके जाएं, ताकि बच्चे को पता चले कि मैं किस ख़ानदान में हूँ, मेरे ख़ानदान के लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। लेकिन माएँ जो हैं वो खुद बहुत रिलैक्स हो जाती हैं कि चलो खेल रहा है तो खेलने दो, क्योंकि कलाम तो कहता है कि बच्चे को छड़ी से मार, वो तंबी हासिल करेगा, वो मार नहीं जाएगा। इसलिए बच्चे पर थोड़ी सी सख्ती करें, उसको जितना हो सके अपने बच्चे को खुदा के करीब लाएं, क्योंकि आज वक्त इस तरह का आ गया है कि आज हमारा रहना मुश्किल है। हम अपने बच्चे को अपने मज़हब के बारे में, अपनी मसीही तालीम के बारे में बताएं कि हमारा बच्चा जो है वो कहीं मसीह से दूर ना हो जाए।